तुमने नोटिस किया होगा कुछ लोग जिम जाके सिर्फ कुछ ही महीनों में कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं और कुछ लोग सालों मेहनत करने के बाद भी ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं। और शायद तुम भी उन्हीं लोगों में से हो, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है तुम मोटे हो या फिर पतले हो। प्रॉब्लम ये है तुम्हारी बॉडी का कोई क्लियर शेप ही नहीं है, ना एब्स दिखते हैं ना प्रॉपर मसल्स हैं और चेस्ट भी बिल्कुल फ्लैट है। चाहे कितना भी वर्कआउट कर लो बॉडी में वो एस्थेटिक लुक आता ही नहीं, बस एक अजीब सी सॉफ्ट बॉडी है। और जब तुम मसल बिल्ड करने के लिए ज्यादा खाना स्टार्ट करते हो तो फैट बढ़ने लगता है, और जब फैट लॉस के लिए कम खाते हो तो और भी ज्यादा वीक और स्किनी लगने लगते हो, और इसी बॉडी टाइप को बोलते हैं स्किनी फैट। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, काफी लोग खुद को स्किनी फैट समझते हैं जबकि वो होते नहीं। ये कुछ साइंस है जिससे मैं प्रूव कर सकता हूँ तुम स्किनी फैट वाली कैटेगरी में आते हो या फिर नहीं। साइन नंबर 1, अगर बॉडी में कहीं भी प्रॉपर मसल डेफिनेशन नहीं है, ना आर्म्स में वेन्स है, ना शोल्डर में शेप है, बस एक अजीब सी सॉफ्ट बॉडी है, अगर ऐसा है तो यस चांसेस है तुम स्किनी फैट हो। साइन नंबर 2, कमर के साइड का फैट इजीली पिंच हो जाता है, लव हैंडल्स हमेशा फील होते हैं, तो ये भी एक क्लियर साइन है कि तुम स्किनी फैट हो। साइन नंबर 3, कपड़ों में नॉर्मल लगते हो लेकिन शर्ट उतारते ही पूरा मूड खराब हो जाता है, सॉफ्ट बेली, आर्म्स में जीरो डेफिनेशन, तो चांसेस है कि तुम स्किनी फैट हो। साइन नंबर 4, काफी टाइम से जिम जाने के बाद भी अगर तुम्हारी बेसिक स्ट्रेंथ इंप्रूव नहीं हुई है तो इसका मतलब तुम्हारी बॉडी प्रॉपरली मसल बिल्ड नहीं कर रही, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। अगर तुम इन चारों साइन में खुद को रिलेट कर पा रहे हो तो चांसेस बहुत हाई हैं कि तुम स्किनी फैट वाली कैटेगरी में आते हो। और यहाँ एक बात समझो, स्किनी फैट बॉडी को नॉर्मल बल्किंग या एग्रेसिव कटिंग से फिक्स नहीं किया जा सकता, इसके लिए एक कंप्लीट सिस्टम चाहिए। और इस वीडियो में मैं तुम्हें वही एग्जैक्टली सिस्टम दूंगा जिससे तुम एक ही टाइम पे मसल बिल्ड और फैट लॉस दोनों कर पाओगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें वो 3 मिस्टेक समझनी होंगी जो तुम्हें सालों से इसी फिजिक में स्टक करे हुए हैं। मिस्टेक नंबर 1, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हर स्किनी फैट बंदा करता है, सिर्फ कार्डियो पे डिपेंड रहना। सुबह ट्रेडमिल, फिर स्प्रिंट, फिर लॉन्ग कार्डियो सेशन। तुम्हें लगता है जितना तुम कार्डियो करोगे उतना फैट लॉस होगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जब तुम जिम के साथ बहुत ज्यादा कार्डियो ऐड कर देते हो तो बॉडी प्रॉपरली रिकवर करना बंद कर देती है, एनर्जी लो रहती है, वर्कआउट्स वीक फील होते हैं और बॉडी मसल बिल्ड करना ऑलमोस्ट बंद कर देती है। और सबसे बुरी बात, इतनी मेहनत करने के बाद भी ऑलमोस्ट नो रिजल्ट। और इसी वजह से धीरे धीरे पूरा प्रोसेस बोरिंग और फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगता है, और फिर एक पॉइंट के बाद तुम प्रॉपरली वर्कआउट्स करना ही बंद कर देते हो। लेकिन अच्छी बात यह है, इसका फिक्स एक्चुअली बहुत सिंपल है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। मिस्टेक नंबर 2, हर दूसरे हफ्ते नई डाइट फॉलो करना, कभी कार्ब्स बंद, कभी बहुत कम खाना, कभी रैंडम इंटरनेट डाइट्स, जो भी ट्रेंड में चल रहा होता है तुम उस पर कूद पड़ते हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि डाइट्स हमेशा गलत होती है, प्रॉब्लम ये है कि तुम इन्हें ज्यादा समय तक फॉलो नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि चावल या ब्रेड तुम्हें अचानक से मोटा बना देते हैं, लेकिन इंटरनेट की हर एडवाइस तुम ब्लाइंडली फॉलो करते करते तुम नॉर्मल खाने से भी डरने लगते हो। तुम हर चीज को कैलोरीज और गिल्ट की नजर से देखने लगते हो, फिर पूरा वीक खुद को फोर्स करते हो और अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होती रहती है। और फिर एक पॉइंट के बाद बॉडी और माइंड दोनों गिव अप कर देते हैं और तुम जंक फूड और ओवर ईटिंग पे टूट पड़ते हो, और धीरे धीरे तुम एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हो जहाँ कंसिस्टेंसी बिल्ड ही नहीं हो पाती। रियलिटी ये है कि स्किनी फैट फिजिक को एक्सट्रीम मेथड से फिक्स नहीं किया जा सकता, तुम्हें बस सही कैलोरीज, इनफ प्रोटीन और बैलेंस चाहिए, बस इतना ही काफी है। तुम्हें ऐसा खाना सीखना होगा जिसे तुम लंबे समय तक फॉलो कर सको। मिस्टेक नंबर 3, हर स्किनी फैट बंदा स्टार्टिंग में सब कुछ कंसिस्टेंटली फॉलो करता है, हर रोज वर्कआउट करता है, सही डाइट भी लेता है, एंड फिर एक दिन ऐसा आता है जहाँ वर्कआउट स्किप होता है, स्लीप खराब होती है और तुम रैंडम डाइट्स फॉलो करने लगते हो, और फिर धीरे धीरे पूरा रूटीन ब्रेक होने लगता है। और इसी वजह से महीनों तक मेहनत करने के बाद भी बॉडी में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि स्किनी फैट फिजिक बॉडी को चेंज करने के लिए रेगुलर ट्रेनिंग और प्रॉपर न्यूट्रिशन दोनों चाहिए होते हैं। अगर तुम 4 दिन परफेक्ट रूटीन फॉलो करते हो और अगले 5वें दिन तुम रेंडमली कुछ भी करने लगते हो तो ना तो तुम्हारी प्रॉपर मसल बिल्ड होगी और ना ही फैट लॉस होगा। अब अगर तुमको ये सब बातें समझ आ गई तो आगे आने वाले ये 5 पॉइंट जेन्युइनली तुम्हारी स्किनी फैट फिजिक प्रॉब्लम को हमेशा के लिए फिक्स कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑलराइट, अब इनफ हो गया, क्या गलत नहीं करना, अब बात करते हैं एक्चुअल प्लान की, स्किनी फैट बॉडी को फिक्स कैसे करें। स्टेप नंबर 1, मेंटेन योर कैलोरीज, क्योंकि स्किनी फैट लोगों को पता ही नहीं होता उन्हें एक्चुअल में खाना कितना है। एक साइड लोग बोलते हैं बल्क करो मसल बिल्ड होगी, दूसरी साइड लोग बोलते हैं फैट लॉस करो, और इसी कंफ्यूजन में लोग महीनों तक उलझे रहते हैं। क्योंकि स्किनी फैट बॉडी को फिक्स करने के लिए ना ही तुम्हें बल्क करना है और ना ही क्रैश डाइट करनी है। इसका रीजन सिंपल है, तुम बिना सोचे समझे ज्यादा खाना स्टार्ट कर देते हो तो बॉडी मसल से ज्यादा फैट स्टोर करने लगती है, और जब बहुत कम खाना स्टार्ट कर देते हो बॉडी के पास मसल बिल्ड करने के लिए रिसोर्सेज ही नहीं बचते। इसलिए गोल सिंपल है, ना बहुत ज्यादा खाना है ना बहुत कम, बस उतना खाना है जिससे बॉडी स्लोली मसल बिल्ड करे और एक्स्ट्रा फैट भी कम हो। और स्किनी फैट बॉडी की सबसे अच्छी बात तो ये है, ये एक ही टाइम पे मसल गेन और फैट लॉस दोनों कर सकती है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं बॉडी रिकॉम्पोजिशन। अब सवाल आता है मेंटेनेंस कैलोरीज पता कैसे चलेंगी। सिंपली किसी भी ऑनलाइन कैलकुलेटर में अपनी हाइट, वेट और एक्टिविटी लेवल डालो, और जो नंबर आएगा वही तुम्हारी स्टार्टिंग कैलोरीज होंगी। बॉडी ट्रांसफॉर्म करना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी डाइट एक्चुअली कितनी एक्यूरेट चल रही है। पॉइंट नंबर 2, अगर तुम सच में अपनी स्किनी फैट बॉडी को फिक्स करना चाहते हो तो प्रोटीन को सीरियसली लेना
स्टार्ट करो, क्योंकि स्किनी फैट लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है उनकी बॉडी में मसल्स बहुत कम होती है, इसीलिए चेस्ट फैट लगती है, आर्म्स वीक होते हैं और ओवरऑल बॉडी में कोई शेप नहीं होता। और तुम सोचते हो सिर्फ जिम जाने से बॉडी बन जाएगी, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। बॉडी को मसल बिल्ड करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, जैसे बिना चार्जर के फोन चार्ज नहीं हो सकता, वैसे ही बिना प्रोटीन के मसल्स नहीं बन सकती। और अगर बॉडी को इनफ प्रोटीन नहीं मिलेगा तो मसल बिल्ड कैसे होगी? अगर तुम स्किनी फैट बॉडी को फिक्स करना चाहते हो तो तुम्हें इनफ प्रोटीन खाना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्कआउट के बाद बॉडी को रिकवर करना हो, स्ट्रेंथ बढ़ानी हो या मसल बिल्ड करनी हो, हर जगह प्रोटीन का रोल आता है। लेकिन इंडिया में एक प्रॉब्लम है, यहाँ प्रोटीन को लेकर इतने मिथ्स फैलाए हुए हैं, लोग प्रोटीन खाने से ज्यादा प्रोटीन से डरते हैं। और अगर तुम रोज जंक फूड खाते हो, कोल्ड ड्रिंक भी पीते हो, यहाँ तक कि स्मोकिंग भी करते हो, तो तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जहाँ तुम्हें जिम जाने और प्रोटीन खाने की बात कर दी तो अचानक से लोगों के अंदर का एमबीबीएस बाहर आ जाता है और ज्ञान फैलने लगते हैं। तू जिम जाएगा तो तेरी हाइट रुक जाएगी, अगर तू प्रोटीन खाएगा तो तेरे बाल झड़ जाएंगे। और अगर तुम्हारे पेरेंट्स भी ऐसा बोलते हैं तो उन्हें प्यार से समझाओ जिम और प्रोटीन बॉडी के लिए कितना जरूरी है। और प्रोटीन का मतलब सिर्फ पाउडर नहीं होता, अंडे, चिकन, पनीर, दूध, दही, सोया चंक्स, इन सब फूड से भी इजीली प्रोटीन कंप्लीट किया जा सकता है। और अगर किसी को भी डेली प्रोटीन कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तब एक अच्छा प्रोटीन पाउडर यूज किया जा सकता है। हर प्रोटीन पाउडर हार्मफुल नहीं होता, बस फेक प्रोडक्ट्स और बिना नॉलेज के रैंडम चीजें यूज करना हार्मफुल हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, जिम जाओ लेकिन प्लान के साथ, क्योंकि बिना प्लान के जिम जाना मतलब बिना मतलब मेहनत करना। क्योंकि बहुत लोग जिम में सिर्फ रैंडम चीजें करते हैं, कभी चेस्ट वर्कआउट, कभी एब्स, कभी यूट्यूब से कोई भी रैंडम रूटीन देखकर उसे फॉलो करने लगते हैं। लेकिन अगर स्किनी फैट फिजिक एक्चुअली फिक्स करनी है तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना पड़ेगा। मतलब हर हफ्ते खुद को थोड़ा बेटर बनाना, ज्यादा वेट, ज्यादा रेप्स। मतलब अगर पिछले हफ्ते तुमने 8 रेप्स किए थे तो इस हफ्ते तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम 10 रेप्स निकालो। पिछले हफ्ते अगर तुमने 12 किलो से चेस्ट मारी थी तो इस हफ्ते कोशिश करनी है कि तुम 15 किलो से मारो। और जब वो लास्ट के 2-3 रेप्स आए जहाँ बॉडी स्ट्रगल करना स्टार्ट करती है, वहाँ तुम्हें रुकना नहीं है। वही वो मूवमेंट है जहाँ एक्चुअल मसल ग्रोथ होती है। इसीलिए हर सेट को तब तक पुश करो जब तक एक और रेप सही फॉर्म के साथ ना हो सके। पॉइंट नंबर 4, अपनी लाइफ स्टाइल फिक्स करो, क्योंकि स्किनी फैट सिर्फ जिम की प्रॉब्लम नहीं है, ये डेली हैबिट्स की प्रॉब्लम है। कुछ रूल्स हैं जो तुम्हारी प्रोग्रेस को बेटर कर सकते हैं। हर रोज तुमको 7 से लेकर 10,000 तक स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। जितना ज्यादा तुम एक्टिव रहोगे उतनी ही बॉडी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करेगी और फैट लॉस में बहुत हेल्प होगी। और तुम्हें फैट लॉस के लिए हर रोज ब्रूटल कार्डियो करने की जरूरत भी नहीं है। ये छोटी छोटी बॉक्स सुनने में सिंपल लगती हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। और कम से कम 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप जरूर लो। तुम चाहे कितना भी वर्कआउट कर लो, कितनी भी डाइट फॉलो कर लो, चाहे कितने भी स्टेप्स कंप्लीट कर लो, अगर 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे तो बॉडी को रिकवर करने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्योंकि ये वही टाइम होता है जब बॉडी रिकवर करती है, मसल बिल्ड करती है और हार्मोन्स भी प्रॉपर्ली रीसेट होते हैं। और फाइनली आता है कंसिस्टेंसी, क्योंकि बॉडी को फर्क नहीं पड़ता तुमने एक हफ्ते कितनी मोटिवेशन के साथ वर्कआउट किया, बॉडी को फर्क पड़ता है तुम महीनों तक कितने कंसिस्टेंट रहे। 4 हफ्ते परफेक्ट रहकर क्विट करने से बेहतर है 6 महीने तक कंसिस्टेंटली 80% सही काम करना। इसलिए परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बस कंसिस्टेंट रहो और बॉडी को चेंज होने का टाइम दो। पॉइंट नंबर 5, और यहाँ सबसे बड़ी गलती पता है लोग क्या करते हैं? वो बस अंदाजा लगाते रहते हैं, शायद प्रोटीन पूरा हो गया होगा, वर्कआउट भी ठीक ही गया होगा, प्रोग्रेस भी हो रही होगी, लेकिन बॉडी अंदाजों से ट्रांसफॉर्म नहीं होती। इसीलिए अगर तुम्हें एक्चुअली अपनी स्किनी फैट बॉडी फिक्स करनी है तो आज से ही ट्रैकिंग करना स्टार्ट करो, अपना फूड ट्रैक करो, अपना वर्कआउट ट्रैक करो और डेली स्टेप्स भी। क्योंकि जब तुम ट्रैकिंग करना स्टार्ट कर देते हो तो रियलिटी सामने आती है, तब पता चलता है कि प्रोटीन एक्चुअली कम था, वर्कआउट्स में उतना एफर्ट्स था ही नहीं जितना लग रहा था। और ऑनेस्टली नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए जिम में कितना वेट उठा रहे हो, कितने रेप्स कर रहे हो, सब नोट करो, फिर अगले हफ्ते कंपेयर करो। अगर स्ट्रेंथ बढ़ रही है, रेप्स बढ़ रहे हैं तो बॉडी इंप्रूव हो रही है। और अगर सब कुछ सेम चल रहा है तो कुछ ना कुछ चेंज करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ एक और मिस्टेक होती है, लोग प्रोग्रेस को वेट मशीन से जज करते हैं। रोज सुबह उठकर वेट चेक करने लग जाते हैं और जब वेट में चेंज नहीं आता तो उन्हें लगता है बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। इस टाइम तुम्हारा फेट कम हो रहा होता है और मसल बिल्ड हो रही होती है। इसलिए सिर्फ वेट के पीछे मत भागो, हर हफ्ते फोटोज लेना स्टार्ट करो और 1 महीने के बाद कंपेयर करना। जब कमर छोटी दिखने लगे, बॉडी में शेप आने लगे और मसल्स थोड़ी थोड़ी विजिबल होने लगे तो समझ जाना बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, स्किनी फैट फिजिक को फिक्स करने में एक्चुअली कितना टाइम लगता है? इसका आंसर शायद तुम्हें पसंद ना आए, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। किसी के पास फैट ज्यादा होता है, किसी के पास मसल बहुत कम होती है और हर बॉडी फैट को अलग तरीके से स्टोर करती है। लेकिन अगर तुम ऑनेस्टली मेरे बताए गए इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो पहले कुछ हफ्तों में तुम्हारी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, वर्कआउट बेटर फील होंगे, एनर्जी इंप्रूव होगी और बॉडी भी स्ट्रॉन्ग होने लगेगी। और 1 से 2 महीने के बाद कमर थोड़ी टाइट फील होगी और बॉडी थोड़ी एस्थेटिक दिखने लगेगी और सॉफ्टनेस भी कम होगी। 3 से 4 महीने के बाद तुम क्लियरली डिफरेंस फील करोगे, कपड़े बेटर फिट होने लगेंगे और लोग भी तुम्हें नोटिस करना स्टार्ट करेंगे। और अगर तुम 6 महीने तक जेन्युइनली कंसिस्टेंट रहे तो बॉडी उस पॉइंट पर पहुंच सकती है जहां तुम खुद पुरानी फोटोज देखकर सरप्राइज हो जाओगे। लेकिन यही जगह है जहां मोस्ट लोग फेल करते हैं। वो 6 महीने का रिजल्ट 3 हफ्ते में चाहते हैं। जब उन्हें तुरंत रिजल्ट नहीं दिखते तो वो अपना प्लान चेंज कर देते हैं, बॉडी ट्रांसफॉर्म करने के लिए शॉर्टकट्स ढूंढने लगते हैं और ये साइकिल ऐसे ही रिपीट होती रहती है। इसलिए शॉर्टकट्स के पीछे मत भागो, कैलोरी
सही रखो, प्रोटीन कंप्लीट करो और कंसिस्टेंट रहो।